गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने देखा था कि प्लास्टिक्स जो है पॉलीमर है, इसका यूज होता है। अब उसका यूज क्यों होता है, उससे किस प्रॉपर्टी की वजह से यूज होता है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो प्लास्टिक्स जो है इसका यूज हम ऑफन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये बहुत ही चीप है और इजीली हैंडलिंग हो जाती है। इसकी हैंडलिंग जो है इजीली हो जाती है। जैसे कि जो अगर हम बात करें पिकल्स वगैरह के, अचार वगैरह की, तो जो प्लास्टिक में अगर रखेंगे तो कहीं भी अगर हाथ से स्लिप भी हो गया तो गिर जाता है, तो ये क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है। पहले क्या था, हम ग्लास के मटेरियल में पिकल्स वगैरह रखते थे तो हाथ से फिसलने की वजह से वो गिर के टूट जाता था, तो उससे हमें नुकसान हो जाता था। तो ये इजीली हैंडलिंग है और इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में बहुत मेहनत से बहुत दूर जाकर मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, उसकी कॉस्ट भी कम है, इजीली हैंडलिंग भी है। तो इन प्रॉपर्टी की वजह से जो प्लास्टिक्स है आजकल ऑफन यूज किया जा रहा है। तो प्लास्टिक्स जो है वो ऑफन यूज ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज लाइक वेरी चीप एंड इजी हैंडलिंग एंड इजीली अवेलेबल इन मार्केट। इस वजह से प्लास्टिक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्लास्टिक जो है ये हमारा पुअर कंडक्टर होता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, प्लास्टिक्स जो है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है, जो कनेक्टिविटी है वो इससे पास नहीं होती। जैसे कि कभी क्या हुआ, अगर मान लो तार वगैरह गिर गया, अगर स्टील के बर्तन रखे होंगे, अगर कभी क्या हुआ करंट सप्लाई आ गई, इसमें वायर वगैरह उसी में गिर गया, तो उससे क्या हो सकता है, हमको करंट लग सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि अगर कहीं से करंट फ्लो भी हो गया तो ये उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है, इसमें आगे फ्लो नहीं होने देता है, इसलिए पुअर कंडक्टर होता है। तो जो प्लास्टिक से हमारा पुअर कंडक्टर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे फ्लो नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू प्लास्टिक, उससे फ्लो नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमने प्लास्टिक्स मतलब पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। हीट का ट्रांसफर जो है, ये हीट का ट्रांसफर भी नहीं होता है, इसलिए हीट इसको जो है हीट का ट्रांसफर भी नहीं होगा कि हीट ट्रांसफर कर दे इधर से उधर, तो वो भी नहीं करेगा। ये सीधा सीधा मतलब खुद मेल्ट हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये हमारा मेनली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे जब कनेक्टिविटी फ्लो नहीं होगी तो क्या होता है, उस पर रखना सेफ होता है। और ये लॉन्ग लाइफ चलता है, ऐसा भी नहीं खराब हो जाए। जो प्लास्टिक्स वगैरह है ये लॉन्ग लाइफ होता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं प्लास्टिक का, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ होता है। सो प्लास्टिक्स क्या होता है हमारा, पुअर कंडक्टर हो गया। दूसरा क्या है, प्लास्टिक जो होता है हमारा नॉन रिएक्टिव होता है। ये नॉन रिएक्टिव का मतलब जैसे पिकल्स रखा, अगर वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, पिकल हमारा जो है खराब हो जाएगा। तो जो हमारा प्लास्टिक है वो कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। जो प्लास्टिक्स होते हैं हमारे, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव से मतलब ये भी है कि जो फूड का स्टोर है, फूड या ऑयल या फिर किसी भी चीज का स्टोर करना है तो वो स्पॉइल ना हो जाए, इसलिए नॉन रिएक्टिव से मतलब है। जैसे कि अगर किसी हम कॉपर के वेसल में रखते हैं तो क्या होता है, कॉपर जो है वो उससे रिएक्शन कर लेता है। इसी तरह से अगर मेटल के हम बर्तन रखेंगे तो मेटल क्या होगा, वो उसी पिकल्स या फूड से रिएक्शन कर लेगा और उसको स्पॉइल कर देगा। तो जो प्लास्टिक है ये नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए इसमें फूड और ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है, या जो भी पिकल्स वगैरह है उसको स्टोर करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। और प्लास्टिक जैसा कि बताया अभी हमने, ये हमारा कैसा होता है, लाइट होता है। प्लास्टिक्स आर जो लाइट होता है और ये ड्यूरेबल होता है कहीं से भी, और स्ट्रॉन्ग होता है। लाइट का मतलब बहुत ही हल्का होता है, हल्के वजह से, जैसे ग्लास के मटेरियल पहले यूज करते थे जो पिकल्स रखने के लिए, तो कितने हैवी होते थे। जो सॉइल के मटेरियल्स यूज करते थे वो भी हमारे हैवी होते थे। जो प्लास्टिक्स है वो सस्ते होने के साथ साथ बहुत ही हल्का है, तो इसको एक से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत ही सुविधा होती है, आसानी से ले जा सकते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत भी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार गिर गया तो खराब हो गया, टूट गया। तो प्लास्टिक जो होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसीलिए आजकल हम ऑफन किसका यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं।
ठीक है ना, क्योंकि लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो गया, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गया, चीप हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज है बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए इसका प्लास्टिक्स का यूज एयरक्राफ्ट वगैरह में भी किया जा रहा है। जो हमारे एरोप्लेन वगैरह हैं उसमें भी प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, जैसे एरोप्लेन वगैरह है उसमें प्लास्टिक्स का भी यूज हम करते हैं। जो बाइक वगैरह, ये हमारे जो फाइबर्स वगैरह हैं, जो प्लास्टिक वगैरह हैं, जो मोटर व्हीकल है उसमें भी यूज कर रहे हैं, तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी की वजह से। अब हम बात करते हैं इसी में बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो वर्ड का मतलब समझना है कि बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल है, यहां समझ में आ रहा है जो बायो मॉलिक्यूल्स, जो भी बायो मॉलिक्यूल्स जो के द्वारा डिग्रेड हो जाए, जो भी मटेरियल्स बायो का मतलब है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगी की वजह से डिकम्पोज हो जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो लिखेंगे मटेरियल्स व्हिच कैन डिग्रेड या डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मटेरियल्स दैट कैन नॉट डिग्रेड या डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है तो इसका हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे आए प्लांट्स पे, तो प्लांट्स पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए सॉइल में मिला दिया, तो प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिएंट थे वो सॉइल में मिल गए। फिर अगर उस जगह दूसरा प्लांट ग्रो करेंगे तो वहां पे वो जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो गई, तो वहां से वो फिर से न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उसका हम रीयूज कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसका रीयूज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमने केवल इतना ही समझा प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।